धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकोश ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस देख रहे थे। आचार्य महोदय ध्यान के संबंध में अपनी व्याख्या बता रहे थे। ध्यान जीवन में कितना आवश्यक है। ध्यान को छोड़ करके व्यवहार की क्रियाएं कितनी भी करो, उन क्रियाओं से ध्यान की सिद्धि नहीं होती। सभी क्रिया मिला करके एक अंतर्मूर्ति के ध्यान के फल की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा, न जापे न होमे न अक्ष सूत्र धारणार्थ। जाप से, होम से, अक्ष धारण करने से, माला आदि से प्राप्यते यत्वात्म तत्वम, जो आत्म तत्व की प्राप्ति शुद्ध आत्मा के चिंतन से होती है, वह अन्य किसी साधन से संभव नहीं है। हर कार्य को करने का एक तरीका होता है। कम से कम एक तरीका तो सबका होता ही है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें संपन्न करने के दो तरीके होते हैं। उसमें से एक को बेटर कहें, एक को गुड कहें। कोई तीन तरीके हों तो गुड, बेटर, बेस्ट कह सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो लगभग इक्वल होते हैं, समान दोनों। किंतु जिस कार्य को संपन्न करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो, कोई अल्टरनेट उसका तरीका ना हो, तो फिर उस कार्य को संपन्न करने वाले व्यक्ति, उस कार्य की पूर्णता चाहने वाले व्यक्ति को उसका आलम्बन लेना ही पड़ेगा। जिस भवन में से निकलने के दो मार्ग हैं, व्यक्ति की चॉइस है, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले। तीन मार्ग हैं तो फिर और उसके तीन विकल्प आ गए। चार मार्ग हैं, चार विकल्प हैं। किंतु जिस भवन से निकलने का केवल एक ही मार्ग हो तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, वहाँ से ही निकलना पड़ेगा। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा के ध्यान को प्राप्त करने के लिए आत्मा के निस्सीम आनंद से भरे हुए उस सागर में अवगाहन करने के लिए यदि एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग है ही नहीं, तो उसी का आलम्बन लेना उसकी अनिवार्यता है। यहाँ पर मोक्ष मार्ग ऐच्छिक मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग एक नियामक मार्ग है। यदि उससे कहीं थोड़ी भी चूके तो मोक्ष की संप्राप्ति से समझो चूक गए। मोक्ष के मार्ग के संबंध में आचार्य ने लिखा है, जैसे गणित के सूत्र सटीक होते हैं, जो गणन क्रिया होती है, जोड़, गुणा, भाग या वाकी, उसमें कोई अंतर नहीं डाला जा सकता। व्यक्ति कोई पूछे 4 और 4 कितने होते हैं, सामने वाला कहेगा 4 और 4 जोड़ने पर 8 होते हैं। विदाउट कंडीशन यदि 4 हैं तो 4 2 बार लिखा है तो 44 कह देगा। यदि 4 × 4 कहता है तो 16 कह देगा। और 4 में 4 का भाग दिया तो फिर 1 कह देगा। 4 में से 4 को घटा दिया तो 0 कह देगा। उत्तर एक ही आएगा। चाहे इस गणित के सवाल को एक विद्यार्थी करे, 10 करें, 100 करें, 1000 करें, लाख करें, करोड़ करें, अरब खरब करें, उनका उत्तर सबका एक ही आना है, क्योंकि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदी का आलेख लिखने के लिए दिया और सबसे कहा अपने विद्यालय के ऊपर एक निबंध लिखो, अपने पेरेंट्स के ऊपर एक निबंध लिखो, या अपने गांव के ऊपर निबंध लिखो, अपने धर्म के संबंध में लिखो।
तो सबकी व्याख्याएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, सबके शब्द अलग अलग हो सकते हैं, किंतु जो फार्मूला होते हैं, चाहे रासायनिक प्रक्रिया के फार्मूला हों, केमिस्ट्री के, चाहे फिजिक्स के फार्मूला हों, चाहे मैथ के फार्मूला हों, वो प्राय करके सब एक ही होते हैं। उनसे हल किया गया प्रश्न एक ही उत्तर देता है, संख्या समान है, जो गणना की जा रही है उसका सूत्र समान है, तो उत्तर सबका एक समान ही आएगा। भव्य जीव मोक्ष मार्ग चल रहे हैं, उन सबका लक्ष्य एक है, उन सबका साधन एक है, उन सबकी गति एक है और उन सबकी मति एक है, प्रवृत्ति एक है, तो प्रकृति भी सबकी एक है, तो अंतर कहाँ से आ सकता है? इसलिए आचार्य महोदय ने कहा, ध्यान को प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो वह है राग द्वेष को मंद करते हुए, कषायों को मंद करते हुए, संयम के साथ जब योगी आगे बढ़ता है, अहिंसादी महावतों का पालन करने वाला, तत्व चिंतन में डूब जाता है, अपने स्वभाव के बारे में चिंतन करता है, डूबता चला जाता है, चैतन्य अनुभूति साथ चिंतन कर रहा है, स्वसंवेदन सुव्यक्त चिंतन चल रहा है आत्मा की अनुभूति के लिए, तो उसे आत्मा की जो अनुभूति हो रही है वह अनुभूति अन्य प्रकार से संभव नहीं है। तो आचार्य महोदय ने वहाँ श्लोक नंबर 30 में जो बताया, व्यवहार क्रियाएं एक अनेक, एक बार अनेक बार करने पर भी वह निश्चय की पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि 100 सिक्के एक एक के 100 सिक्के मिला दो तो 1 रुपया बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एक दाना इकट्ठा कर दो 1 बोरा भर जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एक वस्तु रख दो 12 हो जाए तो 1 दर्जन कह देंगे उसे, ऐसा नहीं है। यहाँ तो ऐसा है, दोनों का स्वरूप ही अलग अलग है। यदि जल की एक बूंद और अग्नि की एक चिंगारी क्या बराबरी कर सकती हैं? कैसे बराबरी? कि दोनों का स्वभाव अलग अलग है। एक कटोरी पानी एक अग्नि की चिंगारी की बराबरी कर सकते हैं? नहीं। एक गिलास पानी, एक ड्रम पानी, झील बराबर, नदी बराबर, समुद्र बराबर पानी एक अग्नि की चिंगारी की बराबरी कर सकते हैं? यहाँ तो बराबरी का प्रश्न ही नहीं है। दोनों की अलग अलग लक्षण हैं, गुण हैं, धर्म है, विशेषता है। अग्नि की चिंगारी की बराबरी 1000 समुद्र में लेकर नहीं कर सकते, क्योंकि जो गुण अग्नि की चिंगारी में है, दाहक गुण, पाचक गुण, ऊष्मत्व गुण और तम भक्षक गुण, वह समुद्र के जल में कहाँ? तो ऐसे ही दोनों की जाति जब अलग अलग है तो दोनों को ऐसे कहें कि बहुत सारी अग्नि मिलकर के एक बूंद की बराबरी करेगी क्या? नहीं करेगी, अलग अलग हैं। यदि कोई व्यक्ति एक बार पूर्व दिशा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाए तो एक बार में प्राप्त कर लेता है, किंतु 100 बार पश्चिम दिशा की ओर चले, 100 बार पश्चिम को जाकर के क्या पूर्व दिशा का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? 1000 बार चले तो, 1 लाख बार चले तो, करोड़ बार, अरब खरब संख्यात असंख्यात बार चले तो, अनंत बार भी चले तो नहीं। आप जानते हैं, प्रदीप पर चक्कर लगाने वाला कोई भी प्राणी यदि अपनी गति का से दिशा नहीं बदल रहा है, गति चाहे कम करे या ज़्यादा करे, दिशा को बदले बिना वह केंद्र तक नहीं पहुंच सकता। जो केंद्र की ओर मुख करके चल रहा है वह शीघ्र केंद्र तक पहुंच जाएगा, किंतु जो केंद्र के तरफ पीठ करके चल रहा है या जो केंद्र से थोड़ी दूरी बना करके सतत चल रहा है, तो केंद्र पर कब तक पहुंचेगा? कभी नहीं। एक चींटी माना के साइकिल की रिम पर चढ़ कर के
वह तान के सहारे से एक स्थल तक जा रही है, उसे जाने में मात्र 3 सेकंड लगते हैं। उसे क्योंकि उसकी दूरी माना कि 12 इंची है, 12 इंची जाने में 3 सेकंड लगते हैं, यानी 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर और 4 इंच दूरी पार करती है। दूसरी चींटी 1 सेकंड में 6 इंची चलती है, किंतु वह केंद्र की ओर नहीं जा रही, वह पर्दी पर सीधी जा रही है। तो बताओ कितनी देर में पहुंचेगी वहाँ पर? कभी नहीं। वह मुख नहीं मोड़ेगी तो पहुंचेगी नहीं। ऐसे ही व्यवहार क्रियाओं का पालन 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, 1000 बार करो, किंतु व्यवहार 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 में रहते हुए निश्चय की अनुभूति नहीं हो सकती। योग साधना से, योगत्व से युक्त है। प्रकाश पुंज है स्व और पर के लिए। और कौन सा योगी अभी भी अंधकार में बैठा है? या कौन सा पुरुष प्रकाश पुंज है, कौन सा तमो युक्त है? यदि अंधेरे हजारों किलोमीटर के हों और चाहे 2-4 सेंटीमीटर का अंधेरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधेरा अंधेरा है। प्रकाश प्रकाश है, बहुत सारा अंधेरा इकट्ठा करने से वह प्रकाश में नहीं बदल जाएगा। बहुत सारे कांच के टुकड़े इकट्ठे करने से वह हीरा नहीं बन जाएगा। ऐसे ही व्यवहार की क्रियाओं में संलग्न योगी जब तक व्यवहार के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक वह निश्चय को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सतह तल में पड़ी हुई वस्तु पानी की सतह पर नहीं मिलेगी, और पानी की सतह पर पड़ी हुई वस्तु तल में बैठने से नहीं मिलेगी। जो जहाँ है उसे वहीं खोजना पड़ेगा। आपके पास पेन है, शर्ट की जेब में लगा हुआ है, वह पेन जहाँ रखा है शर्ट की जेब में, उस स्थान को छोड़ करके तीनों लोकों में कई बार भी देख लो, वह प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि जहाँ है वहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। ऐसे ही योगी को यदि अपने योगत्व को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, शुद्ध तत्व को प्राप्त करना है, तब उसे निश्चय ध्यान में लीन होना होगा। श्लोक नंबर 31 में आचार्य महोदय कह रहे हैं, प्रभातम योगिनो नित्यम ज्ञानादित्यो हृदय स्थितः इतरेषां नराणां च न प्रभातम कदाचन। आचार्य महोदय कह रहे हैं, प्रभातम योगिनो नित्यम, नित्य ही योगी का प्रभात होता है। क्या होता है? प्रभात। प्रभात किसे कहते हैं? प्रभात किसे कहते हैं? तो प्रभात शब्द एक अर्थ को ध्वनित कर रहा है। प्र कहिए तो प्रकृष्ट, भा कहिए तो आभा, जिसमें प्रकृष्ट आभा, शुद्ध आभा, नूतन आभा, अंधकार के उपरांत आने वाली ऐसी आभा जो अंधकार को चीर करके अपने अस्तित्व का बोध कराती है। दोपहर का सूर्य प्रभात नहीं कहलाता, प्रभात नहीं लाता। संध्या काल का सूर्य प्रभात नहीं लाता। सूर्योदय के बाद घड़ी मुहूर्त के प्रमाण के बाद का सूर्य प्रभात नहीं कहलाता। प्रभात कहलाता है जिसने अंधकार को चीर करके नव्य दिव्य एक उत्तम श्रेष्ठ प्रकाश दिया है, एक आभा दिए, तो उस आभा देने वाला प्रथम काल प्रभात कहलाता है। और ऐसी वैसी आभा नहीं, प्रकृष्ट आभा, प्रथम आभा प्रकृत आभा कहलाती है। जो कोई भी लीडिंग करने वाला लीडर होता है, नेतृत्व करने वाला, वही नेता कहलाता है। उस मार्ग पर जो आगे बढ़ा उसके पीछे सब चले, सब अनुकरण अनुसरण करता फॉलोअर्स होते हैं, आगे बढ़ने वाला लीडर होता है। बाद में चलने वाला लीडर नहीं कहते। ऐसे ही सूर्य की जो पहली किरण आती है, पहली किरण को प्रभात कहलाता है, द्वितीय तृतीय किरण को प्रभात नहीं कहते। तो प्रभात यानी प्रातःकाल, यानी अंधकार का विनाश और प्रकाश का उदय। और प्रकाश का अर्थ यहाँ पर करें प्रकृष्ट आभा, प्रभात। जहाँ से प्रकृष्ट आभा आ रही है वह स्थान सूर्योदय, और जहाँ पर आ रही है वह सब स्थान वह प्रभात का समय, वह प्रभात का स्थान हो गया, वहाँ प्रभात हो गया। आचार्य महोदय कह रहे हैं, प्रभातम योगिनो नित्यम,
योगी के लिए तो नित्य ही प्रभात है, नित्य ही प्रभात है, एक समय के लिए नित्य। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रतिक्षण नव नूतन ज्ञानादित्य का तो हो रहा है, नई नई किरणें आ रही हैं। ज्ञानादित्यो, यहाँ कह रहे ज्ञानादित्यो हृदय स्थित है, जिसके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय को प्राप्त है, स्थित है, उस योगी के लिए तो नित्य ही प्रभात है। ऐसा कोई समय नहीं है प्रभात नहीं हो, प्रभात ही प्रभात, सवेरा ही सवेरा हो गया। और जिस योगी के चित्त में ज्ञान रूपी सूर्य नहीं है, उस योगी के लिए प्रभात नहीं है, कभी नहीं होता। और तो और वह योगी ही नहीं होता। तो यहाँ आचार्य महोदय कह रही हैं प्रभातम योगिनो नित्यम। कौन सा योगी? यस्य स्थित हृदय स्थित ज्ञानादित्य, इसके हृदय में ज्ञान का सूर्य स्थित है। ज्ञान क्या करता है? नव नव संवेग, नव नव वैराग्य, नव नव विशुद्धि, नव नव वे अंधकार के जो पुंज कहीं रह गए थे, इधर से अंधकार नष्ट हुआ तो यहाँ से प्रकाश, यहाँ से हुआ तो यहाँ से प्रकाश, यहाँ से हो तो यहाँ से प्रकाश, जो जो कण फैलती चली जा रही है। इसलिए प्रभात का समय सर्वत्र एक नहीं है। जब जहाँ सूर्य की पहली किरण पहुँची तब वहाँ प्रभात होता है। आपके भारत में सूर्योदय कब हो रहा, अमेरिका में कब हो रहा, कनाडा में कब हो रहा, ऑस्ट्रेलिया में कब हो रहा, रूस, जापान, चाइना, जहाँ अलग अलग देश, कौन से देशों में कहाँ पर कब ऐसे हो रहा है। तो जब पहली किरण पहुँचती है तो उसमें प्रभात हो गया। तो ऐसे ही योगी के आत्म प्रदेश में अभी ज्ञानावणी कर्म का क्षय तो हुआ नहीं, क्षयोपशम है। तो क्षयोपशम के माध्यम से कुछ आवरण पड़ा हुआ है, तो ज्यों ज्यों जहाँ जहाँ आत्मप्रदेशों से आवरण तिरोहित होता जाता है, वहाँ से प्रकाश होता चला जाता है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं इतरेषां नराणां च न प्रभातं कदाचन। ऐसे योगी के अतिरिक्त जितने भी पुरुष हैं जिनके हृदय में ज्ञान का आदित्य नहीं है, उनके लिए प्रभात कभी भी नहीं होता। इस कार्य का ये अर्थ है। शेष चर्चा बाद में करना चाहिए, आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोली श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।